अभी हमको क्या देखना है, नोड्स क्या होते हैं। ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा बताया है कि नोड वो चीज है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो होती है। द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज साई स्क्वायर बिकम्स जीरो एट द नोड। नोड दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके स्पेरिकल नोड्स और दूसरे होते हैं प्लेनार नोड्स। स्पेरिकल नोड को रेडियल नोड्स भी कहा जाता है, प्लेनार वालों को एंगुलर भी कहा जाता है। स्पेरिकल मतलब कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसा कोई पी ऑर्बिटल है, तो इसके सेंटर को सेंटर मान के अगर आपने कोई ऐसा स्पेयर ऐसा कंस्ट्रक्ट कर दिया, ऐसा कुछ, तो इस पेयर के अंदर आने वाला जो भी पोर्शन है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो रहेगी, यानी इस पोर्शन में देयर विल बी नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर, राइट। तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, इधर देखो, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इधर भी है, इधर है, इधर भी है, लेकिन यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, ठीक है। मतलब जहां पे रेड रेड किया है मैंने वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, तो एक स्पेयर के अराउंड, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई यस ऑर्बिटल निकाला ऐसा, तो इसके अराउंड पूरी की पूरी तरफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं 2s ऑर्बिटल, तो यहां पे अंदर एक ऐसा स्पेरिकल पोर्शन होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। मतलब इधर इलेक्ट्रॉन है जहां पे मैं डैशेस निकाल रहा हूं, अंदर भी है, बस इस रीजन में नहीं है, इस वाले रीजन में जिसको अभी शेड कर रहा हूं मैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो इसे कहते हैं स्पेरिकल। अब एंगुलर यानी प्लेनार नोड कहाँ होता है, एक पूरा प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो पी आपको दिख रहा है पी ऑर्बिटल, यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्लेन देखो, ये वर्टिकल प्लेन, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। मतलब ऐसा अगर मैं इसको 3D में दिखाता हूं, तो ये ऐसा एक प्लेन है मानो, तो इलेक्ट्रॉन किधर है, देखो इस प्लेन के इधर भी है और इस प्लेन के उधर भी है, मतलब ऑफकोर्स ये ऐसा, लेकिन देखो इलेक्ट्रॉन इधर है, इधर भी है, लेकिन जो ये प्लेन है पूरा का पूरा प्लेन, तो इसका ये पोर्शन इधर बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं है इस प्लेन में। सो दिस इज कॉल्ड एज प्लेनार नोड। गॉट इट, ओके। अब इसके फॉर्मूले देखो, देखो ये है आपका 1s ऑर्बिटल, इसमें n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहले तो फॉर्मूले देखो, नंबर ऑफ प्लेनार यानी एंगुलर नोड्स उसका फॉर्मूला है l, यानी उस ऑर्बिटल का एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। नंबर ऑफ स्पेरिकल नोड्स या फिर रेडियल नोड्स उसका फॉर्मूला है n माइनस l माइनस 1। तो फॉर एग्जांपल 1s को हम एग्जांपल लेके देखते हैं कि उसमें कितने आते हैं। पहले तो इसका n लिख लेते हैं, 1 है, और इसका l लिखेंगे हम, l यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, वो तो इसका 0 है। सो नंबर ऑफ प्लेनार नोड्स कितने आएंगे, l यानी 1, सॉरी 0, कितने आएंगे 0। और नंबर ऑफ स्पेरिकल नोड्स कितने आएंगे, n माइनस l माइनस 1 यानी कि 0। तो यस ऑर्बिटल कैसा दिखता है, देखो जरा, ये इस तरीके से यस ऑर्बिटल होता है, 1s ऑर्बिटल, ये सेंटर, और इधर तुमने देखा तो देर इज नो एंगुलर नोड या फिर स्पेरिकल नोड, सॉरी प्लेनार नोड, एंड देर इज नो स्पेरिकल नोड, दोनों के दोनों नोड नहीं, मतलब इसके पूरे के पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन्स है, देर इज नो नोडल सरफेस, नो। उसके बाद लेंगे 2s, इसका n है 2, इसका l है 0। प्लेनार नोड्स कितने होंगे, l यानी कि 0। स्पेरिकल नोड्स कितने होंगे, n माइनस l माइनस 1 इज इक्वल टू 1। यानी 2s ऑर्बिटल कैसे दिखेगा आपको, देखो जरा, देखो ये है आपका 2s ऑर्बिटल, ये है इसका सेंटर। तो इसमें प्लेनार नोड तो नहीं रहेंगे, लेकिन एक ही स्पेरिकल नोड रहेगा।
इसके अंदर एक रहेगा ऐसा स्पेरिकल रीजन यहां से यहां तक जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, तो इसी को स्पेरिकल नोड कहते हैं। देखो अंदर भी है इलेक्ट्रॉन लेकिन इस रीजन में नहीं है, जहां मैंने अभी क्या कर रहा हूं, मैं रेड शेडिंग कर रहा हूं। ये देखो ये दिस इज कॉल्ड एज नोडल सरफेस या फिर नोडल रीजन। इसके बाद आगे चलो, आगे देखेंगे हम 2p के बारे में। 2p के बारे में अगर तुमने फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे n, यहाँ पे l निकालना है हमको। n की वैल्यू है 2, p की वैल्यू है 1, नंबर ऑफ प्लेनार नोड्स l यानी कि 1, नंबर ऑफ प्लेनार नोड्स, नंबर ऑफ स्पेरिकल नोड्स n माइनस l माइनस 1 यानी कि 0। तो इसीलिए 2p ऑर्बिटल कैसा दिखता है तुमको, ये देखो इस तरीके से, इसमें कोई भी रेडियल नोड नहीं है, लेकिन इधर देखा जाए ये वाला तो ये प्लेनार नोड है। अभी अभी मैंने दिखाया था किस तरीके से, इसको 3D में थोड़ा देखोगे तो कैसा दिखेगा। देखो ये प्लेन और ये एक लोब p ऑर्बिटल का इधर और दूसरा लोब ऐसा पीछे से। इस प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर भी है, लेकिन इस प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये इधर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। इसके बाद देखो हम तुम 3s, इसका n है 3, इसका l है 0, नंबर ऑफ प्लेनार नोड्स 0, नंबर ऑफ स्पेरिकल नोड्स n माइनस l माइनस 1 यानी कि 2 हो गए। अब ये कैसा दिखेगा दिखो जरा। तो यहाँ पे देखो ये 3s ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे मैं अभी रेड कलर दे रहा हूं और जहां पे मैं रेड कलर फिलअप कर रहा हूं वो है नोडल सरफेस, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों है नोडल रीजन्स। सरफेस भी बोलते हैं कभी कभी, लेकिन ये रीजन है, ठीक है। इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, ये देखो यहाँ पे मैं जहां पे क्या कर रहा हूं, लाइंस मार रहा हूं, ठीक है। इधर भी रहेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेकिन उस एरिया के अंदर नहीं रहेंगे इलेक्ट्रॉन। बस यही होता है। ये कहां से आया, वो श्रोडिंगर का इक्वेशन सॉल्व करके इस तरीके से इनके शेप आ रहे, उसका हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। रेड कलर्ड रीजन पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसी तरीके से अगर तुम 3p के बारे में देखोगे तो 3p के लिए इसकी वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 3 है, p की वैल्यू 1 है, प्लेनार नोड्स 1, प्लेनार नोड्स 1, स्पेरिकल नोड n माइनस l माइनस 1 यानी 1। देखो प्लेनार नोड, स्पेरिकल नोड। अब प्लेनार नोड तो पता ही है, ये रहता है इधर, ये मैंने दिखाया ऑलरेडी, इस पॉइंट पर प्लेनार नोड रहता है ना, वर्टिकल प्लेन। अब स्पेरिकल नोड कैसे रहेगा इधर, इमेजिनरीली यहां पे एक स्पेयर तुम ड्रॉ करो। तो देखो यहां पे राइट, देखो यहां पे कहां पे रहेगा अभी, ये देखो ये जो मैंने इमेजिनरी ये स्पेयर बनाया ना, इधर कोई भी इसके अंदर, ये पूरा का पूरा स्पेयर मतलब नोडल रीजन है, लेकिन हमारे ऑर्बिटल के अंदर जो आ रहा है उसी को मैं दिखा रहा हूं। हाँ, तो हमारा नोडल स्पेरिकल नोड यहां से यहां तक और यहां से यहां तक है। इधर तो वैसे भी कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो इस तरीके से तुम्हारे पास स्पेरिकल नोड है p ऑर्बिटल में। तो तुमको समझ में आया होगा स्पेरिकल नोड क्या होते हैं, प्लेनार नोड क्या होते हैं, और नोड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होती है। ओके, तो ये जो 3p ऑर्बिटल है, देखो 2p कैसा था, ऐसा ऐसा, इसमें सिर्फ एक प्लेनार नोड था। लेकिन ये 3p जो है, निकालते वक्त तुम ऐसा निकालो, लेकिन यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे ऐसा, ऐसे दो रेडियल नोड्स तुमको बताने हैं यहाँ पे।
लेकिन याद रखना ये ऐसे जो बाकी ये जो स्पेयर है ना, ये बस इमेजिनेशन के लिए मैंने निकाला था, लेकिन ये कोई ऑर्बिटल का नहीं है पार्ट, मतलब इतना ही तुमको दिखेगा। और यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा वैसे देखा जाए तो, इधर कुछ नहीं, ये इधर कुछ नहीं, मतलब ऐसे दिखेगा। कहीं कहीं पर तुमको इस ऑर्बिटल को ऐसे भी दिखाया जाएगा, मतलब यहाँ से इधर ऐसा कुछ करके इधर, और फिर इसको ऐसे, इस पार्ट को देखो, ये वाला पार्ट, और ये ऐसे ऐसे भी दिखेगा। ठीक है, मतलब ये जो फ्लैट है इसको थोड़ा ऐसा डंबेल बना दिया, कुछ नहीं। ठीक, इस अलग अलग तरीके से ये दिखाया जा सकता है अलग अलग बुक्स में। बस तुमको याद रखना है कि यहाँ पे ऐसा गैप है, यानी यहाँ पे नोड है, बस इतना ही। ये श्रोडिनर वेव इक्वेशन और शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखो। वैसे उतने ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं एग्जाम्स में इसके ऊपर जितने की क्वांटम नंबर्स पे आते हैं, लेकिन फिर भी एक आध आ जाता है। अब ये देखो पहला क्वेश्चन 21 जो लिखा है मैंने, देखो दिखने में तो सबसे पहले ये बहुत ही गंदा दिखेगा, ऐसा डर जाएंगे बच्चे, लेकिन इसमें होता कुछ भी नहीं है। श्रोडिनर वेव इक्वेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम कुछ इस तरीके से दिया है, साई की वैल्यू दी है। देखो कुछ करना नहीं होता, बहुत ही आसान होता है, बहुत ही फालतू क्वेश्चन होता है, बस डराने के लिए। वेयर ए नॉट इज बोर रेडियस एंड रेडियल, if the radial node in 2s is at r naught, then find this r naught in terms of a naught। सबसे पहले तो रेडियल नोड बोला है, और ये है तुम्हारी प्रोबेबिलिटी फंक्शन। जहां पे नोड होता है वहां प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होते हैं, यानी साई स्क्वायर जीरो है। अरे साई स्क्वायर जीरो है मतलब साई भी तो जीरो होना चाहिए ना, बस इतना ही है, इसमें कुछ भी नहीं। इसका मतलब इस पूरे इक्वेशन को लिखने का और आगे जीरो डालने का, मतलब ये जीरो इज इक्वल टू आगे वाला ये पूरा इक्वेशन। ठीक है, तो कुछ नहीं है इसमें। देखो बेटा थ्री प्रोडक्ट्स वाली टर्म है, थ्री, ये एक, ये दो, थ्री, और ये चौथा, इतने हैं। अब इसमें आर नॉट कहाँ पे दिख रहा है तुमको, यहाँ पे दिख रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये साई जीरो कब होगा, एक तो इसको जीरो करो, या फिर इसको, या फिर इसको, या फिर इसको। चलो तो मैं क्या कर लेता हूँ, मतलब या फिर ऐसा करो, ये अगर सभी के सभी नॉन जीरो है, ये और ये, हाँ बिल्कुल ये नॉन जीरो है क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये जीरो नहीं हो सकता। ये नॉट भी तो एक कांस्टेंट है, ये भी जीरो नहीं हो सकता। ये चीज भी तो जीरो नहीं हो सकती क्योंकि ई रेस टू माइनस टू बाय ए नॉट है, तो जीरो होगा सिर्फ ये वाला, ये टर्म। इसका मतलब है सिंपल, टू माइनस आर नॉट अपॉन ए नॉट, दिस इज इक्वल टू जीरो। चलो इसको ट्रांसफर करो एलएचएस में, आर नॉट अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू टू, सो आर नॉट इज इक्वल टू टू इंटू ए नॉट। हो गया काम खत्म, कुछ नहीं है, बहुत बड़ा दिखता है, कुछ होता नहीं इसमें। यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करस्पॉन्ड टू वन नोड। देखिए ये डायग्राम अच्छे से निकाली नहीं है इसने, ये तो बेसिकली ऐसे यहाँ पे ये ऐसा मीट नहीं होता। अगर आप एनसीईआरटी को खोल के अच्छे से देखोगे, जो मैंने आपको दिखाया था, दिखाता हूँ एक बार फिर से। तो चलो एनसीईआरटी में भी गलत ही दिखाया है, गलत ही दिखाया है, ये सही है ये वाला। क्या गलत दिखाया है दिखाता हूँ मैं, जो मैंने पहले भी आपको बताया है, मतलब पहले वाले वीडियो में क्या गलत है। ये देखो यहाँ पे ये जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा, ये इसको टच नहीं होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो नहीं होती। ये जल्दबाजी में इन्होंने निकाल दिया। यहाँ पे तो मैंने बोला कि ये जीरो वाला याद रखो, ये सब बताया मैंने, ऑलरेडी बताया। ये जो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं ना ये जीरो, ये इसको नहीं टच करना है, तो कैसे करना है यहाँ बताता हूँ मैं। तो ये ऐसा होना चाहिए, देखो अच्छा क्या होता है इसको, कुछ इस तरीके से, मतलब इन्फिनिटी तक भी ये मिलेगा नहीं। तो इन्होंने क्या कर दिया, जल्दबाजी में इसको ऐसे मिला दिया, नहीं मिलेगा नहीं, जीरो नहीं होगा। 2s के लिए क्या करना होगा, 2s के लिए ये है आपका जीरो वाला पॉइंट। साई कैसा होगा, ऐसा जाके ऐसा हो जाएगा, मतलब जीरो नहीं होगा बेटे, ये मिलेगा नहीं, यहाँ पे इन्फिनिटी को जाके मिलेगा वो।
और ये तो है साई वर्सेस, और साई स्क्वायर का भी तो हमने देखा है, इसका सिर्फ एक चेंज होता है। साई स्क्वायर अगर लोगे तो साई स्क्वायर में सिर्फ एक ही चेंज करना है, क्योंकि ये साई स्क्वायर है तो ये ऐसे आएगा, नीचे जाने की जगह ऐसे जाएगा, और यहाँ पे एक नोड क्रिएट होता है जहाँ पे टच करा, ये देखो ये नोड, और फिर से ये ऐसे जाएगा, बस इतना डिफरेंस। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया है ना उसमें भी वही गलती की है इन्होंने, यहाँ पे ये मिट कर दिया, इनको नहीं मिट नहीं कराना है, हमने देखा है ऑलरेडी। ये देखो ये गलती से हो गया, हो जाता है, मतलब ये अभी हो ही जाता है, तो यह ये नहीं मिलता, ठीक है। ये भी ये देखो ऐसे इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इनको समझना चाहिए ऐसे क्वेश्चन डालते हो। तो वन नोड देखो, इसमें तो कोई नोड ही नहीं है, देखो ये बेसिकली ये ऐसा है ग्राफ। अब नोड सिर्फ यहाँ पे है, ये तो यहाँ मिला ही नहीं, अगर मिला होता तो नोड होता, तो सिर्फ ये ऑप्शन करेक्ट है। इसमें देखोगे तो यहाँ भी एक नोड है, दो नोड है, और ये तीन नोड है, यहाँ पे इधर एक नोड हो रहा है, इधर एक नोड हो रहा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला वाला ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज श्रोडिनर वेव इक्वेशन, ये तो हमने देखा है, ये वाला है हमको, राइट। एच साई इज इक्वल टू ई साई, ठीक। अब और आगे चलो, आगे देखो ये कुछ दिया है ऐसा, बहुत बड़ा देंगे, कुछ भी कुछ है नहीं इसमें, लेकिन हाँ 1s इलेक्ट्रॉन है हमको पता है। ये p का मतलब है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब साई, तो साई वर्सेस आर का ग्राफ 1s के लिए कौन है, हाँ साई वर्सेस ये है, राइट, दिस इज द करेक्ट ग्राफ। तो एक्चुअली इससे भी अच्छा, मतलब देखो तुम बोलोगे सर ये दिखाए एनसीईआरटी में, ऐसा नहीं है। देख बेटा, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी जीरो रहती है, हाँ दिया है एनसीईआरटी में ऐसा, लेकिन एक्चुअली ऐसा ग्राफ है, देख ऐसा, और इधर से ऐसा आता है, और फिर ये ऐसा ऐसा। तो इन्होंने क्या किया, इसके आगे का पार्ट ही दिखाया ऐसा, ये भी है इधर जीरो, मतलब जीरो से बहुत हाई डेंसिटी को ये शूट करता है बहुत ही कम समय में। देखो यहाँ पे क्या दिया है, बहुत ज्यादा इधर ऐसा किया है, लेकिन ये इतना नहीं, एक्चुअली होता है ये ऐसे और ऐसे, लेकिन फिर भी दिस इज मोर करेक्ट, क्योंकि जीरो न्यूक्लियस पर तो जीरो होनी चाहिए ना प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो न्यूक्लियस पर कितनी भी बता रहा है, इनफाइनाइट बता रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस पे जीरो होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई ग्राफ ऐसा दिया भी होगा, ऐसा करके मान लो ऐसा ऐसा, तो इसका मतलब ये नहीं है, ऐसा नहीं, वो एक्चुअली कैसा है, इधर से ऐसा इधर गया और फिर ऐसा है, मतलब न्यूक्लियस को जीरो ही है वो, न्यूक्लियस के बाहर निकलते ही प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा बढ़ गई, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, इसलिए ये करेक्ट है। इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे देखे आगे, और यहाँ पे देखो क्या है, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज लोकेटेड एट दिस, मतलब ओरिजिन x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है ओरिजिन पर है न्यूक्लियस। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इन अ टाइनी वॉल्यूम अराउंड x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू z इज दिस। बहुत गंदा बनाया क्वेश्चन को, कुछ है ही नहीं इसमें, एक्चुअली कुछ भी नहीं है, बस इसकी लैंग्वेज खतरनाक है। देखो थ्री डायमेंशन में समझने से पहले तुम टू डायमेंशन में समझो, किसी एटम का न्यूक्लियस है ओरिजिन के ऊपर, ऐसा बोला है। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एस इलेक्ट्रॉन इन अ टाइनी वॉल्यूम अराउंड x इक्वल टू a, x इक्वल टू a तुम ऐसा समझो, अभी x इक्वल टू a और वाई जेड जीरो है, इसका क्या मतलब है, अगर तुम देखोगे तो ज़रा थ्री डायमेंशन इसको बनाऊँ मैं, तो ये वाई जेड प्लेन को अगर तुम ऐसा इमेजिन करो, ऐसा, तो ये जो है ना ये इसके अंदर से इस ये परपेंडिकुलर इस वाई जेड प्लेन को, दिस इज योर वाई जेड प्लेन एंड दिस इज द एक्स एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर रहता है वाई जेड प्लेन को, और x इक्वल टू ए यानी यहाँ पर कहीं पर x इक्वल टू ए, और वाई जेड तो जीरो है, एक्स एक्सिस के ऊपर y और z दोनों जीरो रहते हैं, और x इक्वल टू ए यानी यहाँ पर छोटा सा वॉल्यूम अगर मैं लेता हूँ तो उस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी
दी है इतनी, तो पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट एक्स जेड इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू, ये मतलब कुछ नहीं, मतलब वाई एक्सिस पर। चलो ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये ऊपर जाने वाला वाई है और जेड ऐसा है, ठीक है, जेड इस तरीके से। तो एक्स इक्वल टू ए, यहाँ की प्रोबेबिलिटी अगर कुछ दी है पी, जिसकी वैल्यू यहाँ पे दी है, तो y इक्वल टू ये यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ भी उतना ही वॉल्यूम ले लो और उसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, अरे कुछ नहीं है, ये यस ऑर्बिटल है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल रहता है, इधर से ए डिस्टेंस पर जो प्रोबेबिलिटी है वही ऊपर भी रहेगी, वही इधर भी ए डिस्टेंस पर रहेगी प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ऐसा है ना यस ऑर्बिटल। तो इस सेंटर से किधर भी जाओ तुम, ऊपर नीचे आगे पीछे किधर भी जाओ, ए डिस्टेंस पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या उतनी ही रहेगी इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि स्पेरिकली सिमेट्रिकल है यस ऑर्बिटल। हाँ चलो, तो यस ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी उतनी ही रहेगी कौन से भी एक्सिस पर जाओ, लेकिन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी एट द सेकंड साइट इफ द इलेक्ट्रॉन इज इन पी जेड ऑर्बिटल। देखो अगर पी जेड ऑर्बिटल रहता, पी जेड, तो पी जेड ऑर्बिटल कहाँ पे रहता बच्चा, देख पी जेड ऑर्बिटल ऐसा रहता, ऐसा रहता राइट, ये है तुम्हारा जेड एक्सिस, ये है पहली साइट x इक्वल टू ए और दूसरी साइट है y इक्वल टू ए। तो पी जेड ऑर्बिटल अगर है तो उसका y एक्सिस के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं रहेगी, तो देयर विल बी जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बिकॉज y एक्सिस अगर ये पी जेड है, पी जेड है, तो y और x एक्सिस यानी y एक्स प्लेन, ये पूरा का पूरा नोडल प्लेन होता है, मतलब पी जेड को अगर मैं ऐसे निकाला तो ऊपर नहीं है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे किधर भी नहीं है, इस एक्सिस पे किधर भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, इस एक्सिस के भी किधर भी नहीं रहते, क्योंकि ये जो दो एक्सिस मैंने अभी ब्लैक कलर से दिखाए वो एक्चुअली क्या है, वो एक्स वाई प्लेन है। तो एक्स वाई प्लेन में पी जेड के लिए एक्स वाई प्लेन एक्ट्स एज नोडल प्लेन, ठीक है, तो जीरो रहेगा, लेकिन यस ऑर्बिटल के लिए जीरो नहीं रहेगी, इक्वल रहेगी। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन शेप्स ऑफ ऑर्बिटल अगर आपको पता है तो आसानी से आ जाता है। चलो आगे क्या है, विच ऑफ द डी ऑर्बिटल्स इज इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में कौन कौन है भाई, ये डी एक्स वाई है और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये दोनों के दोनों एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, सो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। द वेव फंक्शन साई इन द श्रोडिनर वेव इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, प्रोबेबिलिटी या एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, हाँ बोलो, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो क्या होता है साई स्क्वायर होता है, सो दिस रिप्रेजेंट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। चलो ये आ गया और एक बार वही तमाशा, वेव फंक्शन मतलब वो जो गंदा सा दिखने वाला क्वेश्चन, ऑफ 3s इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय दिस साई 3s इक्वल टू, ये इतना बड़ा, लेकिन कुछ नहीं होता इसमें, ये बहुत ही आसान है, तो हमको निकालना है कि इट हैज़ अ नोड एट दिस पोजीशन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस। नोड है इसका मतलब इसकी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए वहाँ पर, अब इसकी वैल्यू ज़ीरो मतलब ये तो ज़ीरो नहीं हो सकता, ये भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो एक ही चांस है ये ब्रैकेट होगा तुम्हारा ज़ीरो। So simple सी बात है, फॉर दिस कंडीशन टू बी ट्रू वी हैव 27 माइनस 18 आर बाय ए नॉट प्लस 2 इंटू आर बाय ए नॉट स्क्वायर। मैं अगर आर बाय ए नॉट को एक्स लिखता हूँ, आर बाय ए नॉट को मैं अगर एक्स लिखता हूँ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, 27 माइनस 18x ऑफकोर्स इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, है ना, ये ज़ीरो है तभी साइज ज़ीरो हो जाएगा, नोडल प्लेन पर साइज जीरो रहता है, नोडल मतलब नोड है ना वहाँ पे आर इक्वल टू आर नॉट पर, ऐसा क्वेश्चन किया है हमने अभी, और ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर लिखोगे तुम, ये देखो 2x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 27 इक्वल टू ज़ीरो,
बस इसको सॉल्व करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये तो पता है आपको, माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये इसके दो सॉल्यूशंस रहेंगे। तो x इक्वल टू, अब x को हमने क्या माना था, ये r बाई ए नॉट, तो r बाई ए नॉट के दो सॉल्यूशंस आते हैं, वो ये है, इसको सॉल्व करो आएगा। तो इसको सॉल्व करने पर तुम्हारे पास इस तरीके से आंसर आएगा r बाई ए नॉट का, या फिर r बाई ए नॉट इज 14.2 और 3.9, यानी r इज इक्वल टू 14.2 ए नॉट या फिर r इज इक्वल टू 3.9 ए नॉट। बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था, कुछ भी नहीं है, कुछ भी करना है आपको, ऐसी वाली टर्म को जीरो से इक्वेट कर देना है, ऐसा क्वेश्चन आया तो कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ये नीट लेवल से थोड़ा आगे है, राइट। जेई एडवांस या फिर जेई मेन को या फिर एडवांस को सिंपल क्वेश्चन की तरह ये आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। क्या बोला है, अ नोड इज द पॉइंट इन द स्पेस वेयर वेव फंक्शन हैज जीरो एम्पलीट्यूड, बिल्कुल सही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नोड का मतलब साई स्क्वायर भी जीरो, साई भी जीरो। द नंबर ऑफ पीक्स इन द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन इज n माइनस, ओ हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व किस तरीके से होता है, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे कुछ, राइट। तो नंबर ऑफ नोड्स कितने देखो, तो बहुत सिंपल है, जितने नोड होते हैं, देखो नोड कितने हैं यहाँ पर, नोड कितने हैं, हाँ ये देखो, ये इन्फिनिटी वाला ना कभी कभी गलती से ऐसे हो जाता है, इसको भूलना नहीं, ये इन्फिनिटी का नोड हम काउंट नहीं करते इधर, ये ऐसा रहता। तो नोड कितने हैं, एक दो, न्यूक्लियस वाला भी नहीं काउंट करते हम, तो एक दो नोड है, और पीक कितने हैं, 1 2 3, यानी जितने नोड होते हैं उससे ज़्यादा पीक होते हैं, एक ज़्यादा पीक रहेगा। तो नोड कितने होते हैं टोटल रेडियल नोड, n माइनस यल माइनस 1, तो इससे एक ज़्यादा पीक रहेंगे, यानी पीक होगा +1। सो n माइनस यल विल बी द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ पीक्स। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी इज गिवन बाय दिस, चलो ये तो डायरेक्ट ही है, मैंने वो थ्योरी के समय पढ़ाया था ऐसा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इस तरीके से दी जाती है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। साई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स एटॉमिक ऑर्बिटल, ये गलत है, साई रिप्रेजेंट्स एटॉमिक ऑर्बिटल यानी वेव फंक्शन, साई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फैक्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं इसके ऊपर, ऐसा याद रखना है तुमको, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से आया कैसे आया। चलो आगे कुछ दिया है देखो, बहुत बड़ा ऐसा लंबा वंबा क्वेश्चन दिया, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, कुछ दिया है ऐसा कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन, वेव फंक्शन, प्रोपोर्शनल टू सब सब सब। What is the ratio of probability of finding electron at nucleus to that at a naught? कुछ भी नहीं, अरे कुछ है ही नहीं, probability at nucleus upon probability at some a, कुछ भी हो जाए यार, न्यूक्लियस पे probability of finding the electron is 0, therefore ratio 0 बन जाएगा। The wave function of atomic orbital of hydrogen like monoelectronic systems is given by this, रेडियस एंगस्ट्रॉम में दी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेडियस फॉर नोडल सरफेस ऑफ हेलियम प्लस, मतलब ये He प्लस को भी अप्लाई होता है, क्योंकि He प्लस के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन लाइक मतलब जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, He प्लस के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो नोड का मतलब भी होता है कि इसको 0 कर दो। अब ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये 0 हो सकता है, यानी 2 माइनस ZR शुड बी 0 फॉर नोडल सरफेस, नोडल सरफेस, तो उसकी रेडियस है ये r। हेलियम के लिए अगर लगाओगे तो 2 माइनस, हेलियम के लिए z कितना है, z इज 2 इंटू r इज इक्वल टू 0, सो 2 इज इक्वल टू 2r, सो r इज इक्वल टू 1 AMU, हो गया काम खत्म। तो बस इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन रहते हैं, बहुत कोई मैथमेटिकल लॉजिक लगाना नहीं होता है, बस बड़े बड़े क्वेश्चन दिखते हैं, लेकिन इसमें कुछ होता नहीं है, ठीक है, ओके।